स्वागत है आप सभी का हिंदी विद विवेक चैनल में। इसके पहले की 3 कक्षाओं में हमने टीचिंग से संबंधित अपने विचार को रखे। आज की कक्षाओं में हम लोग कॉन्गेटिव एप्लीकेशनशिप यानी कि संज्ञानात्मक शिक्षुता पे बातचीत रखेंगे और सीखने के जो कई तरीके हैं यानी कि मुख्य रूप से अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसे 6 भागों में विभाजित किया गया है, उस पर हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। कॉन्गेटिव एप्लीकेशनशिप यानी कि संज्ञानात्मक शिक्षुता किसे कहते हैं उस पर बातचीत करेंगे। और यह सीखने का एक ऐसा प्रक्रिया है जो वर्तमान समय में आज भी प्रासंगिक के रूप में उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। कॉन्गेटिव एप्लीकेशनशिप यानी कि संज्ञानात्मक शिक्षुता प्रायः उसे कहते हैं जिसमें एक कुशल यानी कि जो भी व्यक्ति किसी कार्य में निपुण हो, जिसे हम मास्टर के रूप में भी कहते हैं, और एक नौसिखुआ व्यक्ति यानी कि जो सीखने के लिए बार बार प्रयास कर रहा है उसे हम अप्रेंटिस के नाम से भी जानते हैं। तो जब एक नौसिखुआ व्यक्ति जब किसी निपुण व्यक्ति के पास जाकर वह काम को सीखता है तो उसे हम संज्ञानात्मक अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। इस विधि के दौरान जब नौसिखुआ व्यक्ति किसी कुशल व्यक्ति यानी कि मास्टर के पास जाकर सीखता है तो उसमें शारीरिक कौशल के साथ साथ सोच समझ और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, उसे हम संज्ञानात्मक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। पुनः देखिए संज्ञानात्मक शिक्षुता उसे कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपने कार्य में कुशल हो और एक नया सीखने वाला व्यक्ति जिसे प्रायः नौसिखुआ व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है उसे दूसरे शब्दों में अप्रेंटिस भी कहा जाता है। जब वह यह व्यक्ति अपने मास्टर के पास जाकर किसी काम को सीखता है जिससे उसके शारीरिक कौशल विकसित होने के साथ साथ सोच समझ और यहाँ तक कि निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है, उसे हम संज्ञानात्मक शिक्षुता या परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो यह 6 प्रकार के हैं। अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसे 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहले नंबर पे मॉडलिंग, दूसरे नंबर पे कोचिंग, तीसरे नंबर पे स्कैफोल्डिंग, चौथे नंबर पे आर्टिकुलेशन, पाँचवें नंबर पे रिफ्लेक्शन और आखिरी में 6वें नंबर पे एक्सप्लोरेशन। अब इन 6 भागों को विभाजित किया गया है, इसे हम बारी बारी करके देखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले नंबर पे मॉडलिंग से आशय है कि जब एक अध्यापक या एक मास्टर किसी काम को करके दिखाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर सीखने वाला है तो उस सीखने वाला व्यक्ति जो मास्टर उस काम में निपुण है वह काम करके दिखाता है और सीखने वाला व्यक्ति वह उस काम को प्रायः देखता है। जैसे कि अगर एक हलवाई को भोजन बनाना हो, जो भोजन बनाने में निपुण व्यक्ति है वह भोजन बनाएगा। जो व्यक्ति भोजन बनाने में निपुण यानी कि नौसिखुआ है तो वह सबसे पहले भोजन किस प्रकार से बन रहा है, कहाँ कहाँ पे चीनी या दाल इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है, इस प्रक्रिया को मास्टर प्रायः उसको सिखाता है, वह व्यक्ति उसे देखता है। इसे हम प्रायः तो मॉडलिंग के रूप में कहते हैं। दूसरे शब्दों में मॉडलिंग उसे कहते हैं कि जो मास्टर है किसी काम को करके दिखाता है और जो सीखने वाला व्यक्ति है उन कामों को पहले देख के सीखने का प्रयास करता है, उसे हम मॉडलिंग कहते हैं। दूसरे नंबर पे कोचिंग उसे कहते हैं कि जब मॉडलिंग की प्रक्रिया के दौरान वह व्यक्ति किसी काम को सीख चुका है लेकिन वह काम पूर्ण रूप से निपुण नहीं सीख पाया तो वह काम को करना शुरू कर देता है और उन कामों में जो भी त्रुटियां उत्पन्न होती है, जो भी समस्याएं उत्पन्न होती उसको मास्टर पुनः दूर करने का प्रयास करता है, उसे हम कोचिंग कहते हैं। जैसे पुनः इसे उदाहरण से समझिए, अगर कोई नौसिखुआ यानी कि अप्रेंटिस भोजन बनाने का काम सीख चुका है लेकिन भोजन बनाने का काम मॉडलिंग के दौरान वह जान चुका है लेकिन वह पूर्ण रूप से उसमें निपुण न होने के कारण वह जब भोजन बनाता है तो जो भी कमियां उत्पन्न होती हैं कोचिंग के दौरान प्रायः मास्टर उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे स्कैन फील्डिंग यानी कि
इसका आशय स्कैफोल्डिंग का आशय है कि किसी कठिन कार्य को करने के लिए किसी कठिन कार्य को करने के लिए कोई व्यक्ति अगर किसी काम को सीखता है, शुरुआती अगर कठिन काम है तो उस काम को पूरा करने के लिए उसमें अध्यापक जो भी हैं सहयोग प्रदान करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह कार्य में जब निपुण होना शुरू कर देता है तो अध्यापक सहयोग वापस ले लेते हैं। इस बात को हम एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि जब एक बच्चा साइकिल चलाना शुरू करता है तो सबसे पहले जो भी सिखाने वाला व्यक्ति रहते हैं साइकिल को पीछे से कैरियर को पकड़े रहते हैं। वह बच्चा साइकिल चलाता है, लेकिन जैसे जैसे वह अभ्यास के दौरान साइकिल चलाना सीख लेता है या साइकिल चलाने की कुछ कला विकसित हो जाती है, वैसे ही वह व्यक्ति पीछे जो कैरियर पकड़े रहते हैं उसे छोड़ देते, इसे स्कैफोल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। परिभाषा पुनः एक बार देखेंगे। इस प्रकार की विधि में प्रायः अध्यापक कठिन काम को पूरा कराने के लिए शुरुआती दौर में वह काम को पूरा कराते हैं। जैसे ही उनके अप्रेंटिस सीखने में कुछ निपुण हो जाता तो वह धीरे धीरे उन कामों से पीछे हो जाते, इसलिए हम स्कैफोल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। पुनः चौथे नंबर पे आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन उसे कहते हैं जिसमें अध्यापक अपने छात्रों को जो भी सिखाए हैं और जो छात्र उनका सीखा है उसे कैसे अभिव्यक्त कर सकता है, कैसे अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा वह ज्ञान को साझा कर सकता है, उसे हम आर्टिकुलेशन कहते हैं। इसमें इस विधि के दौरान तो जो भी नौसिखुआ या अप्रेंटिस है सीखे हुए ज्ञान को अपने भाषा शब्दों या अपनी गद्य के द्वारा कैसे कर सकता है, उसे हम आर्टिकुलेशन के नाम से भी जानते हैं। पुनः पाँचवें नंबर पे रिफ्लेक्शन से आशय है कि जो भी अप्रेंटिस है और जो सिखाने वाले अध्यापक या टीचर हैं दोनों के ज्ञानों में आपस में तुलना की जाती है। तुलना का मुख्य उद्देश्य ही रहता है कि उन कमियों को अध्यापक प्रायः पहचान कर दूर करें जो विद्यार्थियों में कमी के रूप में हमारे सामने उत्पन्न होती है, तो इसे हम रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। प्रायः उदाहरण से इस बात को समझे कि उच्च कक्षाओं में जब अध्यापक अपने छात्रों को कुछ पढ़ा लेते लेकिन बीच में अध्यापक और शिष्य के बीच संवाद होता है, संवाद का मुख्य वजह यही रहता है कि ज्ञान को उच्चतम स्तर पे पहुंचाया जाए और जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है, इसे रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। आखिर हम देखेंगे एक्सप्लोरेशन से आशय है कि इन पूरी प्रक्रिया के दौरान जो भी छात्र या जो भी अप्रेंटिस जो भी कुछ सीखा है अब उसे एक स्वतंत्र इकाई के रूप में छोड़ दिया जाता है कि वह अपनी सोच समझ के दौरान अन्य कामों को अपने सृजनात्मक क्षमता के द्वारा उन कामों को अब वह करने में निपुण हो जाता है। इसे हम प्रायः हम एक्सप्लोरेशन के नाम से जानते हैं कि सीखने के उपरांत छात्र उन कामों को करने में निपुण हो जाएगा जो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान देखा। इस पूरी प्रक्रिया को मिलने के बाद हम इसे कॉग्निटिव अप्रोचिएशन के नाम से भी जानते हैं, जिसे प्रायः संज्ञानात्मक शिथिलता या प्रचिरता के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान छात्रों या जो भी अप्रेंटिस सीख रहा है उसमें ज्ञान और सोच को परिपक्व स्तर पे लाने का प्रयास किया जाता है।